ओम नारायण श्रीकृष्ण गोविंदम गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम।
त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। 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 प्रसाद नहीं लाई आ गया प्रसाद महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बुलबांके बिहारी लाल की जय। जब से आपके मन में परमात्मा के पाने की चाह होती है, परमात्मा को पाऊं, परमात्मा से मिलूं, तो परमात्मा को पाने के लिए आप कुछ श्रम करते हो, कर्म करते हो, मेहनत करते हो, भागते दौड़ते हो कि कहीं मिलेगा, कहीं होगा। लेकिन संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं दूसरी बात
उसको पाने के लिए हम बाहर दौड़ते हैं, कहीं मिल जाए भगवान। परमात्मा के पाने में देर लगती तो लगता दूर होगा। जो वस्तु जितनी दूर होती उसके पाने में उतनी देरी लगती। कोई चीज शुक्लागंज में आप पैदल चले गए 10 मिनट में, कानपुर हुआ तो घंटा आधा घंटा लग गया, बंबई जाओ तो फिर 24 घंटा लग जाए, विदेश जाओ तो कई दिन लग जाए। देर लग रही तो लगता दूर है। आप ट्रेन में बैठे 1 घंटा पहुंच गए तो पास ही था, और बैठे बैठे बहुत समय लग रहा क्योंकि बहुत दूर होगा इसलिए देर लग रही। तो परमात्मा के पाने में देरी लग रही है तो लगता कहीं दूर होगा, तभी तो भी मिला ही नहीं। और दूर जाने के लिए फिर हम तेजी से भागते हैं, तेजी से भागते हैं। पास तो पैदल चले जाओ, ज्यादा दूर थोड़ा मोटरसाइकिल गाड़ी से, और दूर ट्रेन से। और कहीं विदेश जाना हो, अमेरिका जाना हो तो पैदल चलो, कितने दिन में पहुंचोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, पहुंच नहीं पाओ। और तेजी से भागो। तो परमात्मा के पाने में देर लग रही तो लगता दूर होगा, तो तेजी से भागो। और जब भागना शुरू किया परिणाम उल्टा हो गया। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। जितना भागते हैं ना उतना हम दूर होते गए, अलगाव बढ़ता गया। क्योंकि दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा था पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है कि जहां से पहला कदम उठा, प्रथम चरण। तुम्हारा मंजिल कहां है, जहां से आप चलना शुरू किया था। तो आप भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? लौटने से। और किस रास्ते से लौटेंगे? जिससे भागे थे। जो दरवाजा बाहर निकलने को होता वही अंदर आने के लिए भी होता। जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हो उसी नीचे भी उतरते हो। तो हम जो पहला कदम था, हमारा मंजिल कहाँ है, गंतव्य कहाँ है, जहां से हमने चलना शुरू किया था, किस रास्ते से, उसी रास्ते से आएंगे। अब कितना लौटना पड़ेगा? जितना भाग गए, जितना भागे उतना लौटना पड़ेगा। कोई रस्सी जितनी ज्यादा उलझ जाती उतनी सुलझाना पड़ती, कम उलझी हो तो कोई बात ही नहीं जाता, उसी रास्ते से लौटते हैं। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला, तुम्हारा मंजिल तुम्हारा गंतव्य कहां पर है? जहां से पहला कदम प्रथम चरण। अब जरा जागने ख्याल कर या जन्मने का। चलो जन्मने का नहीं, जागने का तो कर सकते हो, आज नहीं कल करना ध्यान से। इसी योग दर्शन कहता स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम। स्वप्न और निद्रा का ज्ञान के सारे हम ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। जागते सबसे पहले तुम्हें अपने होने का ख्याल आता है कि संसार का? अपने होने पहले क्या, संसार का तो बाद में आया। अहम प्रथम भास एकदम द्वितीय भास। पहले जागे कि हम, फिर हम कहाँ हैं, शुक्लागंज में है कि हरिद्वार है कि दिल्ली, कहाँ, पहले ख्याल आता मैं। इसके बाद मेरा मैं और मोर तोर तय माया या बस कीनो जीव निकाया। पहले मैं ख्याल आया, फिर मेरा ख्याल आया। तो मैं का ख्याल जो आया तुम्हारे भीतर से आया कि बाहर से?
भीतर से। तो मंजिल कहाँ है? भाग कहाँ रहे? बाहर। कैसे पहुंचोगे? हाँ, जो पहला कदम उठाता, मैं बने का ख्याल भी जहां से उठा था वो तुम्हारा मंजिल है, वो गंतव्य, वहां तुम्हें पहुंचना है। एक बार एक बच्चा जा रहा था एक मोमबत्ती लिए, रास्ते में एक संत मिल गए, थोड़े मखौल टाइप थे। उस बच्चे से पूछने लगे, बेटा ये बताओ, ये मोमबत्ती जल रही है तो ये ज्योति जल रही है मोमबत्ती में या दीपक में, तो जो ज्योति जल रही है ये ज्योति कहां से आई? जो ज्योति जलती है मोमबत्ती में या किसी में, ज्योति आई कहां से? बच्चा बड़े कमाल का था। कई अभी गुरुजी बताते हैं, उसने फूंक दिया, ज्योति बुझ गई। तो कह रहा गुरुजी बताओ ज्योति गई कहां? अब चक्कर पड़ गया, गुरुजी ज्योति गई कहां? अब गुरुजी चक्कर पड़ गए, क्या बताओ? तो बच्चा कहता, गुरुजी जहां जे गई है वहीं से आई, जहां जे गई है, अब गई पता लगा ले तो आई पता अपने आप चल जाएगा, जे गई कहां? तो तुम्हारा मंजिल है अंदर और हम बाहर भाग रहे, इसलिए तो मिला नहीं। इतने भागते, इतने दौड़ते, जन्म लग गए, अभी तक पहुंचे नहीं। जन्म जन्म मन यतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। इतने करोड़ों जन्म लग गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जीकर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कहिलना बराया। रास्ता गलत हो तो जन्म लगते रहते हैं, आप पहुंच नहीं सकते हो, और रास्ता सही हो तो देर लगे। तो इसलिए वेदांत कहता है, सुमरन श्रुत लगाए के मुख से कछुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। बाहर यात्रा बंद करो, अंतर यात्रा शुरू करो। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर वाले पट कब खुलेंगे? जब बाहर वाले पट बंद करो। बाहर वाले पट आंख वाले, इंद्रियों वाले, मन वाले, बुद्धि वाले, तब आपके अंदर वाले पट खुलेंगे। तो एक बात, पहली बात ये है कि परमात्मा पाने के लिए बाहर दौड़ना नहीं। जो भी हमने पाया बाहर पाया, मकान दुकान सामान पद पत्नी बेटा बेटे सब, तो भगवान को ही बाहर ढूंढते। दूसरी बात, जो भी हमने पाया कुछ करके पाया है, श्रम से पाया है, मेहनत से पाया, तो लगता भगवान भी कुछ करें तभी तो मिलेगा, बैठे बैठे मिल जाएगा। और आपने ये भी देखा, जो बस जितने ज्यादा कीमती होती है उसके लिए उतने अधिक श्रम करना पड़ता है। आपको सब्जी लेना है तो आपको मिल जाएगा 100 रुपए, बाजार चलेगा 100 रुपए में भी आ सकती है। और कहीं सोना चांदी खरीदना, हीरा खरीदना है, और सुनार की दुकान पहुंच जाओ और तुम कहो कि 100 रुपए हमें सोना दे दो, हीरा दे दो, तब कोई हीरा 100 रुपए मिलता सोना? ज्यादा कीमती चीज के लिए ज्यादा धन चाहिए, और ज्यादा धन मिलेगा ज्यादा मेहनत करो। लोग कहते भाई कीमती चीज बहुत मेहनत करो तब मिल पाएगा। जितनी कीमती वस्तु होती है उसके लिए पाने में उतना अधिक श्रम करना पड़ता है। लोग कहते भाई छोटी मोटी झोपड़ी सब रही, बहुत बड़ा बंगला, बहुत मेहनत करो। अब परमात्मा सबसे कीमती है कि नहीं? हाँ, सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य, सबसे कीमती है। तो लगता है उसके लिए और मेहनत करो, छोटी मोटी मेहनत से नहीं मिलेगा। जो पदार्थ छोटी मोटी चीजें नहीं मिलते तो भगवान कैसे मिल जाएगा? उसके लिए और मेहनत करो और कोशिश करो, लेकिन कहानी यहां बदल जाती, उलट जाती। कर्म से, श्रम से, मेहनत से उस वस्तु को पाते हैं, बनाते जो वस्तु नहीं है। जो वस्तु नहीं है उसको कर्म से, श्रम से, मेहनत से पैदा करते, उत्पन्न करते। जैसे किसान खेत से अन्न पैदा करता है, खेत तो अन्न नहीं था,
बिना श्रम के किसान खेत में अन्न पैदा हो जाएगा? नहीं। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, क्योंकि बिना श्रम के मिट्टी से घड़ा नहीं बनेंगे। सुनार सोने से आभूषण बनाता है। तो जो वस्तु नहीं है उसके लिए श्रम करना पड़ता। बिना श्रम के न घड़ा बनेंगे, न दीपक सराय बनेंगे। तो जो वस्तु नहीं उसको हमने बनाया, उत्पन्न किया। तो हम पूछेंगे कि मिट्टी जो वस्तु है उसको तुमने बनाया, जो है उसके लिए क्या करें? जो वस्तु है उसके लिए क्या करें? मिट्टी के लिए हम क्या करें? मिट्टी कैसे बनेगी? क्या करेंगे मिट्टी हो जाए? मिट्टी को बनाना है कि मिट्टी का ज्ञान करना है? ज्ञान पर हो जाए बस। बनाना थोड़ी मिट्टी भाई अन्न बनी है। मिट्टी को अगर मिट्टी तुम्हें बनाना पड़ता बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। मिट्टी है जो सीधा बात यह है कि जो वस्तु नहीं है उसको श्रम से पैदा करते हैं, और जो वस्तु है उसका सिर्फ ज्ञान होता। इसी तरह से हम परमात्मा को पैदा करना चाहते हैं। क्या परमात्मा पे नहीं है? परमात्मा अनुत्पन्न है, अपने आप है, स्वयं भू है, सता प्रकाश है, पैदा नहीं करना। इसलिए परमात्मा के लिए श्रम की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत है। जैसे मिट्टी पहचान में खत्म बात, उसको बनाना बुनाना नहीं। मिट्टी में सब कुछ बनते रहते, बिगड़ते रहते। जब से सृष्टि बने कितने बार मकान दुकान सामान बने बिगड़े, बने बिगड़े। मिट्टी कितनी बन गई, कितनी बिगड़ गई, कुछ बनी बिगड़ी ज्यों की क्यों ना, कुछ बनी न बिगड़ी ज्यों की क्यों। इसी तरह से परमात्मा के लिए श्रम करते। परमात्मा अनुभव है, अपने आप है, स्वयं है, सता प्रकाश है। तो परमात्मा को उत्पन्न नहीं करना, अनुत्पन्न है, अनक्रिएटेड है। उसको परमात्मा की केवल पहचान होनी है। परमात्मा मिलेगा न श्रम से, केवल ज्ञान से, पहचान से, अनुभूति से, बूझ से। परमात्मा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म की नहीं, श्रम की नहीं। इसलिए सारे ग्रंथ कहते रहते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादीप्त कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। ज्ञान से भगवान ने कहा वो ज्ञान से मिलेगा। परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा पर। कैसा परमात्मा? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। सीधी लाइन बैठ जाओ, सीधी सीधी लाइन आ जाओ, सीधी बैठो ना, निशाना में लग जाए, गड़बड़ हो जाएगा। सीधी आ जाओ और बस। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परमात्मा के साथ उसका नाम उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा है। उपद्रष्टा, एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। एक होता दृश्य जो दिखाई पड़ता, जो दिखाई पड़े वो दृश्य है, और उसको देखने वाला दृष्टा। एक उपद्रष्टा, उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, माने दृष्टा का भी दृष्टा। दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों से जगत ज्ञान होता है। इंद्रिय दृष्टा कौन है? मन, और मन की दृष्टा बुद्धि, और बुद्धि दृष्टा आत्मा। सारे दृष्टाओं को दृष्टा, उपदृष्टा। विषय करण सर्वजीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पर सोए। विषय 14 विषय, 14 करण, 14 देवता, सकल एक से एक सचेता, एक अपेक्षा दूसरा चेतन, अपेक्षित चेतना। विषयों की अपेक्षा देवता चेतन, उनकी अपेक्षा जीव चेतन, उनकी अपेक्षा परमात्मा चेतन, आत्मा चेतन। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता,
सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध बसयो। राम है परमात्मा, इस देह रूपी अवध का स्वामी, चेतन आत्मा, उपद्रष्टा, सारे दृष्टाओं का भी दृष्टा, उपद्रष्टा एक नाम। उसका दूसरा नाम अनुमंता। अनुमंता माने अनुमति सा दे रहा है। तुम कुछ भी करना चाहो, भगवान ने कभी मना किया? सत्संग में आओ, सिनेमा में चले जाओ, किसी से प्यार करो, किसी गाली बको, किसी सेवा करो, मार पिटाई करो, चोरी करो, पाप करो, नीचे गंदे कर्म करो, बड़े उग्रवादी, चोर, डकैत, कतली। तो ये जो कर रहे हैं बिना परमात्मा की सत्ता से कर रहे हैं क्या? वहां भी सत्ता परमात्मा है। अनुमत सा दे रहा, कुछ भी करो। मास्टर पढ़ाते लिखाते सब कुछ है, डांटते डपटते सब कुछ, लेकिन जब परीक्षा काल होता है, एग्जामिनेशन होता है, तब तुम लिखने बैठते तो मास्टर कहने आता कि सही लिखो, गलत लिखो, ये क्या किया, कुछ लिखते रहो, वो तो बाद में रिजल्ट निकलेगा पता चल जाएगा। तो बना भगवान ने तुम्हें ये जीवन क्या पूरी कॉपी है, कुछ भी करो मना नहीं करता। आप सत्संग आए, वेलकम तुम्हारा, सिनेमा जाओ तो भी सत्ता दे रहा है। गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम और रावण का भी राम। भगवान राम का रावण युद्ध होता है, तो भगवान राम को सत्ता मिलती है परमात्मा से, और रावण सत्ता किससे मिलती है? भगवान से। ऐसा नहीं रावण के अलग से कोई इकट्ठी कर रखी हो। तो अनुमत सा दे रहा है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, सब गुण जगत का भरण पोषण करने वाला है। भोक्ता, जीव रूप से बैठा सबके अंदर भोगने वाला वही है। उपद्रष्टा, अनुमंता, चा, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। उसका एक नाम परमात्मा। लोग कहते परम पिता परमात्मा, परम पिता बोलते हैं, क्यों पिता ही बोलते तो नहीं काम चलता, कहते नहीं, ऐसे पिता तमाम है, सब पिता बैठे, सब परमात्मा हो जाएंगे। फिर तो एक पिता होता है, एक परम पिता। उसको परम पिता क्यों बोला, तुम्हें खाली पिता क्यों बोला गया? तुम पिता हो गए। पिता कब बने या माता कब बने? जब आपने किसी को जन्म दिया। उसके पहले पिता नहीं थे, पहले तो बच्चे थे, फिर युवक जवान हो गए, फिर शादी हुई तो क्या हो गए? पति बन गए, और कोई बच्चा हुआ तो पिता बन गए। तो बच्चे का जन्म होता कि बाप का जन्म होता? बाप नहीं होता। बिना बच्चे के बाप हो सकता है? अगर जिसके बच्चा न हो उसको आप बाप बोल सकते हो। तो बच्चा जन्मा कि बाप की दोनों? बाप जन्म हुआ नहीं हुआ? बच्चे लोग कहते हम नाना बन गए, तो भाई हम पापा बन गए। तो पापा बन गए, बाप बन गए कब? जब बेटा उसे थोड़े बन गए। तो बेटे के साथ बाप का जन्म हुआ, बाप नहीं था लेकिन बाप नहीं था। तो तुम पिता हो क्योंकि तुम्हारा बेटा बेटी है, और तुम्हारे पिता हैं कि नहीं? जो नहीं बोलते तो कहूंगी नहीं, उनके भी है। चलो ना भाई, तो नहीं भाई, लाइन सीधी रखो, लाइन गड़बड़ मत करो, जितने और बड़ा सीधे करो लाइन। हाँ, तो बीच कैसे हो जाएगा? इधर इधर ठीक है। तो तुम पिता, बेटे को देखा तो तुम उसके पिता हो, माने आगे बेटा पीछे बाप बैठा हो। इधर बेटा बैठा देखता हूं तो पिता है, अब इधर तुम्हारे पिता बैठे हो, पिता की तरफ देखोगे तो पिता के कौन होते? तो बेटे। बेटे को देखा तो बाप बन गए, अब बाप देखा तो बेटे, बेटे बन गए। तो पूछा जाए तुम बाप हो कि बेटे? बोलो, आधे बाप आधे बेटे, सब अधूरे पिता हैं यहाँ पर, कोई पूर्ण पिता नहीं। इसलिए परमात्मा परम पिता का है, सब अधूरे पिता है।
और तुम किसी के बेटे हो, किसी के बाप हो, अधूरे पिता। और भगवान, अब पूछा जाए भगवान के बाप क्या नाम है? भगवान पिता का नाम आप बता सकते हो? सही सही बताओ, उसको 100 रुपये नाम दिया जाए। मालूम है? भगवत तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि तुम्हें ना समझो, हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? कहते ही नहीं। अगर भगवान के बाप होते तो कहीं न कहीं नाम मिल जाता कि ये फलाने बाप है। और भगवान के बाप क्यों नहीं? भगवान पैदा नहीं हुआ, पैदा होता तो उनके बाप होते। और बताएं, अगर पैदा होते तो कभी बच्चे होते, फिर जवान होते, फिर बूढ़े होते, मरते भी। जो जन्मेगा उसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? जो भगवान को बनाया विधान है उसको भगवान भी नहीं हटा सकते। अच्छा, कोई सरकार कानून बनाए और कानून बनाने वाले चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उस कानून को तोड़ सकते? अगर तोड़ देंगे सरकारें फेल हो जाएगी, बनाने वाला भी नहीं तोड़ सकता। तो परमात्मा के विधान को भगवान नहीं मिटा सकते, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। तो वो परमात्मा का कोई पिता नहीं, क्यों जन्म ही नहीं हुआ। परमात्मा परम पिता है, पूर्ण पिता है, सबका मालिक है, सबका स्वामी है, परम पिता है। उसका कोई पिता नहीं। उपदष्टा, अनंता, चा भर्ता, भोक्ता में सब परमात्मा, परम पिता परमात्मा, परम पिता, सबका मालिक। और वो रहता कहां? अब मजेदार बात दूसरी आ गई। जो उपदष्टा है, अनंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा है, वो रहता कहां है? उसका निवास कहां है? तो भगवान कहते अस्मिन् देहे। अस्मिन् देह माने इसी देह में, इस देह में, किस देह में भी सब में। अस्मिन् देह, देखो वेदांत समझ लो तो जैसे गणित समझ में आएगा, ये सारे सवाल अपने आप हल होते जाते। इतिहास रटना पड़ता, और वो भी लगता है पता नहीं, जो रट रहे शायद गलत भी निकल सकता, लेकिन गलत सही वाला काम नहीं। या जो कुछ होता पूर्ण होता। अस्मिन् देह, वो परमात्मा कहां रहता? अस्मिन् देह, इसी देह में। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्यासी, किसी धर्म माने, पंथ माने, संत माने, ग्रंथ माने, बच्चा, बुढ़ा, जवान, स्त्री, कोई भी हो, अस्मिन् देह। लोग कहते हैं हमारे भीतर कई हम तो महाराज बड़े पापी है, हमने बड़े पापी हैं, बड़े नीच कर्म करे, हमारे भीतर रह नहीं सकता। तुम सोचो, बड़े विनम्र भगवान कहते हमें गाली दे रहे, उसकी सत्ता पाकर और उसी को नकार रहे। कोई देश में सरकार देश में रहे और सरकार नकार दे के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं होते, तो लोग मूर्ख आदमी। जिस सत्ता में उसी को नकार दिया, परमात्मा ने नकार दिया, उसी को नकारे बैठे। कहीं हमारे भीतर कैसे रह सकता महाराज, हमारे भीतर कैसे रह सकता? और भगवान मालूम क्या कहा? भगवान कहते अपचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान फलेभ्यं ब्रजं संतरिष्यसि। अपचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, तो पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। कितना बड़ा पापी हो? सुपरलेटिव डिग्री वाला पापी, पाप कृतर पाप कर्तमः, पापी उससे बड़ा पापी, सबसे बड़ा। जैसे बोलते गुड बेटर देश, अच्छा उससे जो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा पापी, सर्वेभ्य पाप कर्तमः, तो पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। अब धर्मात्मा नहीं, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, तो ये पापी भी इतने बड़े पापी नहीं, तुमसे बड़े बड़े पापी भी मिल जाएंगे। सर्वेभ्य पाप कर्तमः, पर सबसे बड़ा पापी तो भी सर्वं ज्ञान फलेभ्यं ब्रजं संतरिष्यसि। तू एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जा, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। एक बार ज्ञान नौका संदेह पार कर दूंगा।
कमाल की बात है, ये ज्ञान कैसी महिमा है। इतने बड़े पापी को भी अलाव कर दिया, अलाव कर दिया। अगर वेदांत न सुनो तो पाप को प्रचालन करते रहो, इन्हें पापों का फल भोगते रहो, कर्म को फिर का पाप भोग भोग काटेंगे, भोग भी काटेंगे, काटते रहोगे तो और भी कर्म बनेंगे, फिर एक चैन बंद नहीं होगी। कितने जन्म लग जाए ये पाप छूटने वाले नहीं। तुम एक बार ज्ञान रूपे न को ब्रजत से निसंदेह पार करो। देखो पाप, पाप का तल कहां है, अब जरा विचार करो। पाप का तल, उसकी सीमा है। पाप का शरीर तक पहुंच सकता, मन तक पहुंच सकता, आत्मा तक पहुंचे नहीं। इसलिए भगवान कह देगा निष्पाप अर्जुन, वहां पाप पहुंचता नहीं। आत्मा भी पापी हो जाती होती तो उसको फिर कौन शुद्ध करता। कभी पापी में सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिव हम। कहते एक बार ज्ञान रूप में निसंदेह सारे पापों शुद्ध करना, इससे बढ़िया क्या बात होगी। लोग कहते वेदांत बड़ा कठिन है, भक्ति के लोग फलाना करो, गाना करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, गंगा वेदांत। अरे यहां देखो एक झटके में सब कुछ सपाया है। वेदांत के अलावा कौन कह सकता है तुम्हें सारे पापों छुड़ा दूंगा। चले जाना, जो पंडित जी सुनाते हैं कथा, रामायण भागवत सुनने वाले, इतनी लंबी तुम्हें नपा देंगे कि कम से कम 1000-2000 जन्म तक तो छुटकारा हो नहीं। कि तुम्हें पापी जब तक सिद्ध नहीं करेंगे तब तक उनकी दुकान चलेगी नहीं। जो तुम पापी हो गए तो कहा महाराज बताओ क्या था ये। अब इस वेदांत को कैसे उनके हृदय में उतरे, या तो दुकानें धंधा सब बंद हो जाती। इसलिए सत्य को समझने वाले साहस एक झटके इतनी बड़ी घोषणा भगवान कहते हैं तुझे सारे पाप सुनो, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो, पाप करता हूं। बताओ और तुम्हें क्या चाहिए, सारे पाप से। तो परमात्मा का भगवान का आसीन देह, इसी देह में अगर इस देह में तुमने पाया तो तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं। करोड़ों जन्म लग जाए, अनंत जन्म भटक रहे, भटकते चले जाओगे इसी देह में। तुमको इस देह में और बिगड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाए, आप तो पापी हैं, अशुद्ध हैं, फलाने हैं। भगवान का आसीन देह अपनी परा, इस देह में रहकर इससे परे है, असंग है, इससे कभी ले पाया मन नहीं हुआ। इसलिए पहली बात परमात्मा के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं, दूसरी बार भटकने की जरूरत नहीं। जितने भटकोगे उतने दूर होते गए। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, इस तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में जगह पाओ तो जगो। तिल में तेल और चकमक पत्थर में आग होती है, होती कि नहीं होती? और तिल में तेल होता है, और तिल की बोरी भर के रखी हो, तिल अपने मुट्ठी में पकड़ लो, तिल को अपने जेब में भर लो, तो तुम्हारे कपड़े चिकने हो जाएंगे? नहीं। कब? उसको जब कोहलों में डाल पिराई की जाए। बिना पिराई करे तो लगता ही नहीं तेल है कि नहीं। चकमक पत्थर आग, चकमक पत्थर में आग होती है, लोग जेब में डाले घूमते लाइट, उसने जलाया, बोलो वो तो गर्म भी नहीं होता। कब जलाएगा? जब उसे रगड़ करी जाए तब आग प्रकट होती है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जगह पाओ जगाओ। अगर पत्थर रगड़ ना पाई, आग ने जगह पाई, तो आग होने पर भी कोई लाभ मिलने वाला। तेल की पिराई तुम्हारे पास खोलो नहीं, तेल धरेगा, तेल से पूरी नहीं बनने वाली, तिल से नहीं बनने वाली, तेल निकलेगा तभी बात नहीं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अगर जगह पाओ तो जगाओ। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। हैदर छिपा परमात्मा नजर नहीं आता। गोस्वामी कहते मोतिया बिंद हो गया, अज्ञान का मोतिया नजर नहीं आता। घट घट में वसा दिलदार, नाहक बन बन क्यों डोले।
तेरा राम तुझ में तू अंत का भटके, जैसे घिया बसे दहिया में निक से नाए बिना रैया कटके। तेरा परमात्मा तेरे छिपा पाए क्यों भटक रहा? जैसे घिया बसे दहिया में निक से नाए बिना रैया कटके। जैसे दूध में घी होता है, अब दूध तुम्हारे पास रखा हो 10 किलो, अब घी निकालो, मारो हाथ, निकलेगा नहीं। उसकी पूरी प्रक्रिया से गर्म करो, जमाओ, बिलो, बढ़िया ढंग से, तब बात बनेगी। ऐसे नहीं निकलता कि ऐसे वहां पकड़ लें, तो ऐसे भगवान भीतर पकड़ लो, भाई लाइन सीधी रखो, तब बात सीधी आएगी। सीधी लाइन बढ़िया। तो प्रक्रिया तब निकलता। इसलिए परमात्मा छिपा है, तुमको हमें मिलते ही नहीं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके देखा भीतर मिल जाए, शायद ऑपरेशन किया, पोस्टमार्टम के हाथ लगने के बकवास कर दे संत महात्मा, अभी तक है नहीं भगवान। हमने खूब देखा, काट चाट के भीतर तो मिलते ही नहीं, भीतर तो आई नहीं। एक बार एक सज्जन नई माचिस का आविष्कार हुआ था, तो उन्हें सोच रखा था कि माचिस में आग होती है, अब कंडा उखले गाड़ने जरूर, पहले लोग गांव में रखते थे, पुरानी बात। तो बाजार से थोड़े भोले वाले सीधे थे, तो बाजार से माचिस खरीद लाए। अब कंडे पड़े जरूरत नहीं, अब माचिस में आ गई, खत्म बात। जब जरूरत पड़ी तो माचिस की खोली डिब्बी, देखा इसमें तो आग है नहीं, इसमें तो लकड़ियां रखी। अकल तो अकल होती, इसमें लकड़ियां रखी, आग तो है ही नहीं। फिर लकड़ियां तीली तोड़ी तब भी आग नहीं, डिब्बी तोड़ी तब भी आग नहीं, सब तोड़ ताड़ के सब चूरमा बना दिया, आग तो मिली नहीं। बड़ा गुस्सा हुआ, दुकानदार बेवकूफ बनाता, लेकर पहुंच गया कचूमर, पटक दिया दुकान, मूर्ख बना दिया। आप कौन का इसमें गर्मी नहीं, बेवकूफ बनाते। दुकानदार कहता नहीं मासे जी, वो काम तो भगवान ने पहले कर दिया, हम क्यों बनाएंगे? बनाने बनाने का हम नहीं करते, वो तो बने बनाए रेडीमेड। मूर्ख हमने नहीं बनाया, तो मूर्ख कोई बने बनाए। उसे दूसरी माचिस उठाई, तीली रगड़ी, लिवाग प्रकट होगी। तोड़ने फूटने नहीं मिलती है, प्रकट करने से मिलती है। तो काट छाट के जितने डॉक्टर सब के ढूंढने, काट पाट पोस्टमार्टम करें, हाथ लगने वाला। संतों साथ बड़ा विद्रोह हुआ, किसी जहर दिया गया, किसी सूली लगा दी गई, किसी को ईसा को सूली लगा दी गई, मार दयानंद को जहर दिया गया, सुकरात को भी जहर दिया गया। मंसूर चढ़ा जब सूली पर, तब रूह कब्र से आती थी, मैं बंदा नहीं अनला हूं, आवाज कौन से आती थी? मैं बंदा नहीं, जीव नहीं, ब्राह्मण हूं। अंदर से आवाज आती थी। बड़े संतों साथ हुआ, देखें शायद ये कैसे हो सकते हैं। आप काट पाट छाट देखा गया, मिले नहीं, कैसे बकवास कर रहे। भीतर को रखा नहीं, भीतर को मिलता नहीं। एक बार स्वामी राम अपनी मस्ती में जा रहे थे, तो वो कहते मैं बादशाह राम बोलते, पगड़ा बांधे निश्चिंत होकर। एक बार ऐसे चलते चलाते गए, एक सुनार की दुकान थी, सुनारिन बैठी थी, तो अपनी उंगली की, कहते भगवान की उंगली में अंगूठी पहना दे। वो बिगड़े के चल, ऐसे बाबा घूमते रहते, भगवान उंगली में अंगूठी पहना दे। हमें डिस्टर्ब करने में आया, दुकान लेना देना कुछ नहीं, और सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया। भगवान उंगली, बड़े भगवान बने घूम रहे। स्वामी राम बोले भगवान नहीं मानती, कहीं मानती, खूब देखो हमारे भगवान तस्वीर रखी, आरती करती, वंदना करती, भगवान मानती है। कहते हाँ, अगर भगवान आ जाए तो उंगली में अंगूठी नहीं पहनाएगी, भगवान एक का चार पहना दे, ऐसे बाबा को तो नहीं पहनाते। अब भगवान उंगली हो तो जरूर पहना सकते हैं। तो स्वामी राम बोला ये बताओ, ये संसार किसका है, किसने बनाया? कहते सीधी बात, भगवान बनाया, भगवान का है। संसार किसका? भगवान का। पेड़ पौधे सूर्य चांद किसके? कहते भगवान के। पशु पक्षी गधा घोड़ा किसके? भगवान के। स्त्री पुरुष किसके? भगवान के। ये शरीर किसका है? भगवान का। ये हाथ किसका है? भगवान का। ये उंगली किसकी है?
भगवान फंस गए बेचारी, पहनानी पड़ी उसको। है भगवान ना तो बताओ भगवान किसकी, तो बताओ अगर भगवान नहीं है तो किसकी है। तो बड़े संतोषात होता, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की। ईरान के संत थे सुकरात, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, उनको भी जहर दिया गया। लोगों की सोच क्या होती थी, जो बताया जाता था कि मरते नहीं हैं, अब शरीर तक पहुंचते, जहर घोट रहा, पीस रहा। जहर घोटने पीसने वाला भला आदमी था, तो लेट कर रहा था। सुकरात भी बड़ी लेट कर रहा भाई, कहने लगा देखो हम कितने पापी आदमी हैं, इतने बड़े संत ज्ञानी ध्यानी पहुंचे उस संत को और जहर देना पड़ रहा मेरे द्वारा। अब मैं क्या करूं, हमारी मजबूरी है भाई, यहाँ पर हम काम करते हैं, नौकरी के राजा का आदेश, अगर हम नहीं करेंगे दूसरा लाइक खड़ा कर देगा, लेकिन इतना मेरे हाथ में थोड़ा लेट तो कर ही देता हूं। सुकरात कहते मुझे कहीं जल्दी बुला बोटका, इसे मरने वाले नहीं। जहर घोटघाट पिला दिया गया, जहर बड़ा तीव्र था, जहर चढ़ने लगा तो सुकरात पहले थोड़ा टहल रहे थे और टहलने में असमर्थ हो गए। जब पैर शून्य होने लगे घुटने तक, फिर बैठ गए और सुनता बढ़ने लगी, तब जहर चढ़ा कमर तक आ गया, बैठने में असमर्थ तो लेट गए। जहर चढ़ता गया, सुनता बढ़ गई, कमर तक का हिस्सा शून्य हो गया, और जहर चढ़ता गया तो हाथ भी शून्य हो गए, कमर तक का हिस्सा शून्य, जिसे पैरालाइज मारता है, हाथ भी शून्य। जहर चढ़ता गया, बड़ा तेज था, सुनता बढ़ती गई, हृदय और नाक तक, हृदय तक जहर चढ़ने लगा। जब जहर हृदय तक चढ़ने लगा तो जबान लड़खड़ाने लगी। उनके शिष्य लोग बैठे थे आसपास उनके, तो रोने लगे, गुरुजी तो जा रहे, गुरुजी तो मर रहे, गुरुजी तो मिट रहे। सुकरात कहे मूर्खो, तुमने गुरु के ज्ञान का अनादर किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो। अगर हम मर गए तुम क्या खाक अमर होगी, जिनके गुरु ही मर गए वो क्या चेले अमर होने वाले। जिनको गुरु तक में अमरता नहीं दिखाई पड़ी, वो अमरता कहां मिलेगी उनको, गुरु ही मर गए। मूर्खो, हम तो समझे तुमने छुपाया, तुमने सारा बर्बाद कर दिया, हमारे का अनादर किया, मरने वाला था। जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते। ये मृत्यु क्या है, एक परीक्षा का, सत्य की परीक्षा 3 जगह होती, मौत, नींद और समाधि। नींद में जो जो सो जाए, जो जो खो जाए, सब मिथ्या है, और नींद में भी जो नहीं सोता वो परम सत्य है। और समाज में समाधिस्थ हो जाए, ले हो जाए, वो सब मिथ्या है। और समाज में भी सत्य है, वो जागा रहता है एक रस। और मौत, जो जो मर जाए सब मिथ्या है, और जिसको मौत न मार सके वो सत्य है। 3 जगह छूटता, 3 जगह। नींद में तो सो गए, पता नहीं चलता कब छूटा कब क्या होगा, सो गए, खेल खत्म। और मौत में घबराहट होती है, देखने में मौका कहां मिलता, घबराहट में सब छूट छाट गए, पता नहीं चला काम क्या हुआ। और ध्यान समाज में होशपूर्वक, अवेयरनेस होशपूर्वक। सुकरात कहते मैंने ध्यान में समाज में रोज उतार देखा, नया काम नहीं, रोज उतार देखा है, कभी नहीं मरा, कभी दुखी नहीं, परेशान नहीं हुआ। और ये मौत केवल फिजिकल बॉडी ले जाए, स्थूल शरीर, मैंने स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, तीनों उतार देखा। ध्यान समाज में तीनों उतार देखा, ना कभी मरा ना कभी दुख। आज कैसे मर जाऊंगा, हमने प्रकृति देखा, करके देखा, ये परीक्षा का। और देखो परीक्षा का, जो बच्चे पढ़ाई करने में कुशल होते हैं, परीक्षा घबराते नहीं, कुछ भी आते तैयार बैठे। स्वामी राम गढ़ के प्रमोशन थे, तो गढ़ के पेपर आया, उसमें से 15 सवाल लिखे थे, इसमें से कोई से आप 8 हल कर दीजिए। उन्हें 15 लगा दिए, कहते और लिख दिया नोट कि कोई भी आप इसमें 8 जांच लो जो हमारे गलत लगते हो। इतना बड़ा भरोसा। सुकरात कर जिंदगी की पढ़ाई की है,
साधना खेला कूदा नहीं, मुझे पता है क्या मरता क्या बचता। ध्यान समाधि रोज उतार देख लिया, अब नया क्या उतरेगा? ये तो खाली स्थूल से फिजिकल बॉडी ले जाएगी, मैंने देख लिया। इस तरह से आप भी एक बार ध्यान समाधि में उतार देख लो, मौत तुम्हारे लिए खेल हो जाएगी। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरने की विद्या, तरने की विद्या आ जाए और कोई विद्या ना भी हो तो काम चलेगा। और तैरने वाली विद्या नहीं, सारी विद्याएं दो कौड़ी की। एक बार सज्जन देश विदेश में घूमे थे, थोड़ा ज्यादा अकड़ धकड़ वाले थे, मन में आया कि चलो आज नौका विहार करते हैं। नदी में गए और नौका बैठे गए। मल्ला पैसे वाले जब अकेले चलेंगे, चलो भाई। अब मल्ला ना चलाने लगा, अब वो अपने बैठ गए। अब धीरे धीरे नाव बढ़ने लगी। अब उन्होंने मल्ला से पूछना शुरू किया कि मल्ला कुछ पढ़े लिखे हो? कि नहीं बाबूजी, पढ़ा लिखा मैं बिल्कुल नहीं। और एक बोला, अच्छा बहन बराबर, तेरा जीवन 25% बेकार। और आगे बढ़े के मल्ला तू कभी सिनेमा देखा है, क्लब में गया है, थिएटर में गया है? नहीं बाबूजी, हमारे पास कहाँ था, इसको करके गुजारा मुश्किल से परिवार पालन करता हूं। और तेरा जीवन 50% बेकार, घुमा के बैठे, किसी काम का नहीं। और आगे बढ़े कि तूने कभी हवाई जहाज में बैठा, विदेश यात्रा की है? वो कहता बाबूजी जे हमारा हवाई जहाज समझ लो, हम तो खाली ऊपर नीचे देख लेते उड़ते जाते, इतने हमारा बहुत सौभाग्य। बाबूजी बोले, अरे तेरा जीवन 75% बेकार, किसी काम ही नहीं। नाव चल रही थी, अचानक तूफान आ गया, नाव बीच धार में पहुंची, तूफान आ गया बहुत भयंकर। मल्ला ने देखा नाव बचने वाली नहीं, तो मल्ला तूने कला होती तैरने की, कोई बात नहीं। मल्ला कहता है बाबूजी तूफान बहुत भयंकर आ गया और नाव बचने वाले नहीं, मैं तो कूद ही जा रहा हूं। और आप तो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, तैरना तुम्हें बाबूजी आता होगा? कि बेटा तैरना मुझे बिल्कुल नहीं आता। कि बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता तारी विद्या तेरी सब गई, कुछ बचने वाला नहीं। यहाँ पर केवल तैरने वाली विद्या काम करेगी और कोई विद्या काम नहीं करेगी। इसी तरह संसार तरने वाली विद्या तुम्हारे पास है, मैं सारी विद्या धरी रह जाएगी, एक विद्या काम आने वाली नहीं। तरने वाली विद्या, तैरने वाली विद्या, जिसी का नाम है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, वो विद्या तुम्हारे काम आने वाली है। वो विद्या जब तक तुम्हारे पास नहीं है, लगे आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ ले, एक बांधे जा जंजीर, बंध के जाना हो चले जाओ, जाए नहीं दुनिया। मस्त होकर जाना हो, निश्चिंत होकर जाना हो, तो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। जीते जी मस्ती, ये धर्म क्या कहता है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सात धर्म, धर्म परिभाषा है, ये तो अभ्युदय। धर्म ये नहीं कहता गरबा छोड़ने भाग जाओ, ये तो अभ्युदय जो समाज में जीने की कला सिखाता हो, समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक जिए, परिवार को पालन, शरीर को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, घर बार को ठीक रखें, अपना धंधा बिजनेस समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक जिए अच्छे ढंग से। अंत में निश्रेय सिद्धि, अंत में सब छूट रहा हो, सब बिगड़ रहा हो, सब मिट रहा हो, सब खो रहा हो, तो जरा भी चेहरे पर सिकन हो। प्रेरणा में खंडिता आत्म वेदा ब्रह्म वेदा महाप्रणय में भी व्यथित नहीं होता। खूब संभालो समाज, लेकिन खेल समझ। बच्चे मैंने देखा, बच्चे लाते खिलौना, वो चीनी के खिलौना होते, चलाने वाले पहले खूब खेलते रहते और टूट जाए तो फिर खा लेते, तभी काम के आती। तो ये विद्या संसार में जियो और सब छूट रहा है, सब बिगड़ रहा है, तो एक जगह तुम बिल्कुल आरक्षित हो, एक जगह बिल्कुल सुरक्षित हो, जहां पर तुम्हें जरा शोक मोह सता न सके। एक बार इतने निश्चिंत हो, इतने निष्फिकर हो। एक बार ऐसी निश्चिंतता जब तक नहीं आएगी, तब तक चाहे जितने दौड़ो, चाहे जितने बार भागो, चाहे कितने दौड़ो, हाथ लगने वाला नहीं। तो संतन का जिसको हम तलाश कर रहे हैं भीतर,
कायरे बल खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोप मत ज्यों बास बसत है, मुकर मत ज्यों छाई, तैसे बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ने भ्रम की खाई। काई बन में खोजा, जन्म क्यों भटक रहे, बात क्यों, फिर क्या करें। सर्व निवासी घट घट वासी, परमात्मा सब में निवास करता है, सब घट में वास करता है, और कोई समझ तेरे एकदम साफ है। बास बसत है, जैसे फूल में सुगंध होती है, फूल की सुगंध आपने देखी है, बोलो, लेकिन है कि नहीं है। आपने देखिए फूल सुगंध वाला, ये तो बिना सुगंध। मुखर वजह से जैसे सीधे में तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता, तैसे बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एक ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताए। गुरु ने क्या ज्ञान दिया, बाहर भीतर एक ही परमात्मा है, बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर, विभनम सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे ने दूर। बाहर भीतर एक परमात्मा, विभनम सम सो ब्रह्म, आकाश समान परमात्मा है, दूर पास नहीं कर सकते। दूर पास आकाश, आकाश। एक आदमी जमीन पे है और एक आदमी हवाई जहाज से उड़ गया और मान ले चंद्रमा पहुंच गया। एक जमीन पे है, एक चंद्रमा पे है, तो आकाश के पास कौन है और आकाश से दूर कौन है। जमीन वाला पास में है कि चंद्रमा वाला आकाश के पास। बोलने बंद कर दिया, हम कदा बदल देंगे, फिर कदा बदल देंगे हम, फिर तो क्यों बदला बदली कर दी। एक जगह पर स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो पैनल एक्सप्रेशन में इंस्पेक्टर आया, तो कोई विषय चल गया होगा नरक स्वर्ग वाला, सीधी लाल रखना, नरक स्वर्ग वाला विषय चल रहा। तो उसने उस संबंध पूछ दिया, बच्चे बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा। सब ने उठा दिया, कौन मना करे, लेकिन एक बच्चे ने याद उठाया, उसने भाई क्या मामला, ये कोई नरक जाएगा क्या। बच्चे हाथ नीचे करो, उसने कहा भाई नरक कौन कौन जाएगा। तो सोचा शायद ये बच्चा नरक वाले हाथ उठाएगा, उसने उसमें भी नहीं उठाया, ना स्वर्ग वाले ना नरक वाले। उसे बड़ा कौतूहल, बच्चा बच्चा है कैसा, बैठे खड़े, पूजा खड़ा हो गया कि बेटा हमने कहा तुम स्वर्ग कौन जाएगा, तो स्वर्ग वाले ने हाथ उठाया। नरक कौन जाएगा, नरक वाले ने हाथ उठाया। तू बता जा, स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, कहां जाएगा। उसने कहा साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर नहीं के चले जाना। तो तुम्हें सिखाई भेजा गया हो कि महात्मा जी बोले भाई बच के रहना, पता नहीं कहां पहुंचा दे। हम इधर उधर नहीं पहुंचाते हैं, नरक स्वर्ग नहीं, नरक स्वर्ग अपावर्ग नसीब। नरक और स्वर्ग दोनों को काट के छांट के अपवर्ग पहुंचा दिया। एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। पावर्ग क्या क्या होता है, बोलो, पावर्ग क्या क्या होता है। पा फा बा धा म, एक पावर्ग, एक पावर्ग, चावर्ग, कावर्ग, टावर्ग सब जानते हैं। तो पावर्ग पा भा भा भा, पावर संसार क्या पावर्ग। पा माने जहां पाप भी होते और पुण्य भी होते। पा का मतलब उसका फल भोगना पड़ता, और वा का मतलब बंधन हो जाता, और भा का मतलब भय होता, और मां का मतलब अंत में मौत हो जाती। संसार क्या है, पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, उसका फल भी भोगना पड़ता, बंधन भी होता, भय भी, अंत में मौत। हम लोग कहां पहुंच जाते, अपवर्ग, जाना पाप है न पुण्य, ना उनका फल भोगना पड़ेगा, ना कोई बंधन है, ना कोई भय है, ना कोई मौत है। बोलो तैयार हो कि नहीं, बोले नहीं क्या। हाँ अपवर्ग, अपवर्ग पाया कैस बाबरा, खोया कैस पूर, और पाया खोया कुछ नहीं, जो खाते हो भरपूर। पाना पूना नहीं, अपवर्ग पहुंचाते हैं, इसलिए बोल दिया करो, कोई खतरे वाली बात नहीं, गलत हो सही हो। मास्टर जब पढ़ाता है ना, तो मास्टर बच्चों से बुलवाता क्यों, क्या मास्टर जानता नहीं इसलिए बुलवाता, या कि तुम्हारी दुश्मनी है।
तो इसलिए बुलवाता है, देखे तुमने समझ लिया कि नहीं, बोल देना चाहिए। तो हमने पूछा था कि चंद्रमा वाला आकाश के पास है कि जमीन वाला? कैसे फंस गए? तुरंत फंस गए, फंसने तैयार है बेटे। चंद्रमा वाला पास में, जमीन वाला दूर है, क्योंकि आकाश ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। अगर तुम पढ़े लिखे हो, भूगोल पढ़े है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, आकाश ऊपर है कि नीचे भी है? बोलो। ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे। आकाश है, आकाश, अनंत आकाश। उसी में तुम्हारा पृथ्वी है, मंगल है, सूर्य है, जितने ग्रह उपग्रह सब घूम रहे। आप ये कह सकते कि बादल हो सकते कि भाई ऊपर है तो पास पहुंचे, नीचे वाला दूर रह गया। नहीं, आकाश अनंत आकाश है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई पौराणिक कथा नहीं, ये तो तुम्हारा वैज्ञानिक सत्य है, भौगोलिक सत्य है। ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। तो आकाश से दूर पास कर सकते हैं? कर नहीं सकते, सीमा नहीं, लिमिट नहीं। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, परमात्मा आकाशमान है, दूर पास नहीं कर सकते। दूर पास नहीं, दूर पास, दूर पास करने की सीमा हो। तो जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की खाई, बाहर भीतर एक कोई जानो एक ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की खाई। जब तक भ्रम नहीं जाएगी तो बाहर भीतर एक तत्व का जब तक बोध नहीं होगा, तब तक बिछुड़ना चलना बंद नहीं होगा। चलते रहो, बिछुड़ते रहो, भागते रहो। जितने दौड़ते उतने, भगवान ने भी कहा परमात्मा कहाँ रहता? बैरंतस्या भूतानाम चरम चरम हेमचा सूक्ष्मत्वा तद्विकीयम दूरस्थम चांद केच तत्। सत्य को जानने के लिए 3 प्रमाण होते हैं। शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। एक शास्त्र तो जो वेद सम्मत, जो हमारे भारत का प्रस्थान करने के 3 रास्ते। सबसे पहला श्रुति, फिर स्मृति, फिर दर्शन। वेदों को श्रुति कहा गया और ऊपर से अनादि कहा गया। श्रुति मानने सुने गए, वेद लिखे गए नहीं, रचना नहीं की गई, मंत्र बनाने। समाधि बैठते थे तो मंत्र उतरते थे ऋषियों के अंदर समाधि में, फिर वो उठ के लिख देते, बनाया नहीं गया, इसलिए श्रुति बोलते हैं। गीता स्मृत बोलते, उस ज्ञान को भगवान ने दोबारा याद किया। फिर दर्शन, भारतीय 6 दर्शन है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो इस समझ पहली बात शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र की बात युक्ति प्रमाण। युक्ति से भी बात दिमाग में जमती हो। ऐसा नहीं कह दिया कि भाई उन्होंने हाथी को उठा के फेंक दिया, पता नहीं कहां चला गया। हाथी बहुत तगड़ा था। हाथी भी का कोई कुत्ते बराबर होते, वो भी बहुत तगड़े होते उस समय। कई चीजें ऐसी कि भाई हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया। अब लगता होगा इतना बड़ा सूर्य, अब वैज्ञानिक की बात हजम नहीं हो सकती कि पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य और हनुमान जी ने मुख में कैसे रख लिया होगा। इनके पीछे रहस्य होते हैं अलग से। ये इस तरह की कहानी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे, तर्क से युक्त सिद्ध होना चाहिए, और वही तुम्हारे अनुभूति में गुजर जाए, तुम्हारा अपना शब्द हो गया। तो भगवान ने क्या कहा? बैरंतस्या भूतानाम चरम चरम हेमचा सूक्ष्मत्वा तद्विकीयम दूरस्थम चांद केच तत्। परमात्मा कहाँ रहता? बैयंता चा भूताराम, सारे भूत प्राणी के अंदर भी रहता, बाहर भी। बैरंतस्या भूतानाम चरम अचरम हेमचा। जितने चर और 2 तरह प्राणी होते हैं, चर और अचर। चर माने चलने फिरने वाले पशु पक्षी और जानवर, गधा घोड़ा सूर्य बिल्ली कुत्ता मनुष्य आदि, ये चलने फिरने वाले। अचर माने स्थिर रहने वाले, स्थावर जंगम बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये कैसे अचर है, स्थावर है, चलते फिरते नहीं। तो जितने चर भूत प्राणी उनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। बैयंता चा भूतानाम चरम अचरम हेमचा। जितने चर भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी रहे, बाहर भी रहता है। और भीतर बाहर का शरीर की उपाधि से भीतर बाहर कहते हैं।
जैसे आप जाओ कभी कुंभाज में तो रावटी लगती, छोलदानी लगती, स्वीट पार्टी लगते, बड़े बड़े कमरे बनाए जाते, गर्मी सीजन में एसी लगी होती। अभी भीतर बैठा हुआ है तो टेंट कपड़े खाए, एक बाहर बेचारा सड़क दूध खा रहा, मिट्टी खा रहा, गर्मी में एक बने आराम था। हम भीतर है, तुम बाहर बाहर घूमने फिर भीतर बैठने पैसे लगे, भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर, और भीतर रहो, लाखों रुपए बनते हैं। और आंधी तूफान आ गया, टेंट उड़ गया तो भीतर की बाहर, जब भीतर है तो बाहर क्या? जब भीतर हो तब तो कह सकते हो ये भीतर हम बाहर। कोई बिल पड़ा तो भीतर बाहर क्या बोलोगे? कोई कमरा हो तो कहते भाई ये तो कमरे, हम तो बाहर, भीतर बाहर खत्म। तो देह उपाधि से भगवान परमात्मा भीतर बोलते बाहर। देह के कारण वही अंताचा भूताना, सारे भूत प्राणियों भीतर भी है बाहर भी। और देह उपाधि भीतर बाहर खत्म। चरम में जितने चराचर भूत प्राणी हैं उन सबके भीतर भी रहता, बाहर चराचर तक बोल दिया। तुम कहते हमारे भीतर कैसे रहता? चराचर में भी रहता। और दूसरी बात और कह दी गजब की, चरम अचरम में जा, और चराचर भूत प्राणी वो भी वही है, सारे भीतर भी रहता, बाहर भी रहता, वो भी वही। जैसे हम एक बर्फ का घड़ा बना दें, कई जगह पर तो बर्फ के मकान बनते हैं, ठंडा प्रदेश, ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिण, वो 12 मास बर्फे कितनी 6 महीना दिन होता, तो बर्फ में मकान बनते हैं। अब बर्फ हमने घड़ा बना दिया, और घड़े को बना के घड़े में हमने पानी भर दिया, और उस घड़े को हमने जल में डुबो दिया, तो घड़े के भीतर क्या है? जल। और घड़े के बाहर क्या है? और घड़ा क्या है? वो जल की दिवा बुझाई नहीं, भीतर भी जल, बाहर जल, घड़ा वो भी वही। इसी तरह सारे भूत प्राणी भीतर भी है और बाहर भी है, और भूत प्राणी वो भी स्वयं वही है। अच्छा, फिर अभी तक मिला क्यों नहीं? अभी तक पता क्यों नहीं चला? भगवान कहते सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम्, तद सूक्ष्मत्वात् अभिज्ञेयम्, सूक्ष्म होने का अभिज्ञेय है। जो बस जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है उतनी पकड़ने में दिक्कत आती है। स्थूल पकड़ लो, जैसे पृथ्वी है, आप आंख देखते हो दिखाई पड़ती, और स्पर्श कर सकते, ठक ठक की आवाज करती, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, सारे गुण हैं। और पृथ्वी को कहीं भी मिट्टी ढेला उठाओ, रख लो, चल पड़ो, और जल उससे सूक्ष्म हो गया। जल को आप ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते, बर्तन भर के लाओ, उससे सूक्ष्म हो गया। जितना भरते रहते टोटी फोटी गोली निकल जाता पानी। और अग्नि, अग्नि और कठिन हो गई। जल को तो भर के ले आए अपने बाल्टी में, बोतल भर लिया, और आग देखो तो खतरनाक, बड़ी मुश्किल ले जाना, और उससे सूक्ष्म। और आग केवल जलने वाली आग नहीं, सूक्ष्म अग्नि भी होती है, और अग्नि से भी सूक्ष्म वायु, हवा पे दिखाई भी नहीं पड़ती। आपने हवा कभी देखी? अब पेड़ हलते देखे तो हवा थोड़ी दिखाई पड़ती, पेड़ हिल रहे हैं, धूल आ रही है, हवा नहीं नजर आती। वो तो चीजें हिल रही वो दिखाई पड़ रही, हवा नहीं। एक संत सुनाते थे और बता देते कि वहां पर हवा दिखाई नहीं पड़ती, उससे सूक्ष्म। फिर भी हवा को भी लोग भर लेते हैं, टीप उपाधि में भर के ला सकते हैं। और आकाश, आकाश कायम भरो, वो सूक्ष्म, और आकाश से भी सूक्ष्म माया, और माया से भी सूक्ष्म कहते परमात्मा। आकाश वैज्ञानिक सबसे सूक्ष्म क्या मानते? अणु, परमाणु, कहते सबसे सूक्ष्म परमाणु। और लेकिन परमाणु को भी यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है, उसका विस्फोट हो सकता है। और यहां पर इन पदार्थों आकाश अपेक्षा सूक्ष्म मैं, उससे सूक्ष्म तुम्हारा मैं, इन सबसे सूक्ष्म मैं तुम्हारे अंदर, उस आकाश से भी सूक्ष्म। परमाणु को आप यंत्रों द्वारा देख सकते हो, तुम्हारे भीतर जो मैं है उसको यंत्रों देख सकते हो, बोलो, कोई देखने की वाड़ नहीं। और परमाणु का विस्फोट कर सकते हैं वैज्ञानिक, तुम्हारे मैं का विस्फोट वैज्ञानिक कर सकते हैं? नहीं।
मैं का विस्फोट कर दे उसको विज्ञान कहते हैं, तुम्हारे अहम का विस्फोट कर दे उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। विस्फोट होता है, परमाणु को इतनी भारी ऊर्जा निकलती है और विध्वंस करती है, और तुम्हारे अहम का विस्फोट हो जाए तो फिर ब्रह्म प्रकट होता है। अहम वादा है, खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। इसलिए मैं का मिटना ही परमात्मा बना। मैं गया, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मनाए। प्रेम गलियति सागरी जावे दोनों समय मैं गया। और सूक्ष्म, इस सूक्ष्मता का जब अभी के सूक्ष्मता है, दूरस्थम शांति के जता, दूर से दूर और पास से पास। कितने दूर है? अज्ञानी इतना दूर है, करोड़ों जन्म लग गए अभी तक हवा नहीं लगी। अज्ञानी कितना पास है, इतना पास है, खुद खास है। दूसरा दूर दूर, कोई नाराज हो जाएंगे भगवान के राज्य में रहेंगे, हम ऐसी जगह जाएंगे भगवान कोई लेना देना नहीं, तो कहीं जाओ वहां भगवान पहले पहुंचा हुआ, जहां पहुंच जाओ जो तुमने सोच रखा हो। और पास से पास, इतना पास है, इतना पास है कि खुद खास पास से पास। संसार, पेड़ पौधे, पहाड़, सोचता तुमसे दूर, शरीर तुमसे दूर कभी होता कभी नहीं, इंद्रियां तुमसे दूर कभी हुई कभी खोई, मन भी तुमसे दूर कभी होता कभी सोता, तुम्हारा आम भी कभी होता कभी नहीं, बुद्धि कभी होती नहीं कभी, और तुम भी कभी हुए कभी नहीं हुए। तुमने कभी अपना अभाव देखा? अभाव देखा नहीं, अभाव हुआ नहीं। अभाव देखने वाले का अभाव कैसे करोगे? अभाव सिद्ध कौन करेगा? तो पास सिवा इतना पास, तुम आत्मा के पास हो कि आत्मा से दूर हो? ना दूर है ना पास है, खास थोड़ी है। ये भटकाओ। एक बार एक राजा था, राजा एक बेटा था राजकुमार। राजा नृत्य देखने शौकीन था, उस राजकुमार को भी नृत्य सिखाया, बढ़िया नृत्य सीखा, अच्छे कलाकार है, तो उसको लड़की कपड़े पहना दे, आजकल चलता है ऐसे, तो बढ़िया सुंदर राजकुमारी लगे। अब नृत्य करते 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 वो बहुत प्रवीण हो गया नृत्य कला में, उसमें फोटो शोटो बनाएगी। धीरे धीरे जब वो जवान हो गया, राजा बुढ़ापा आ गया, तो राजा ने उनको राज सौंप दिया। चौथे पुण्य चाहिए नृत्य। राजा राज छोड़कर जंगल जाते थे, उसे युवराज बना दिया गया। अब उसने पूरा राज संभाला, और उसकी जो फोटो बनी थी एक छोटे से बक्से में थी, और वो चाबी मंत्री के पास थी, और उस पर बक्से में लिखा था भाई इसको खोलना मना है। तो सारा उसने संभाला राज, और देखा कि इसमें चाबी भी, ताला भी लगा हुआ है, मना लिखा। पिता ने बताया नहीं, पता नहीं शायद कोई चीज विशेष हो, धोखे खड़े भूल गए हो। मना लिखा तो जरूर देखें, ये बड़ी समस्या। अगर मना किया जाए उसमें जरूर जाओगे। एक बार गुरु चेला थे, तो गुरु जी पूछा कुछ जिज्ञासा, कुछ समझ नहीं। गुरु जी मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, कोई किसी तरह में संसार के कोई जिज्ञासा ही नहीं। अच्छा, गुरु जी ने डिब्बा दिया, कहते बेटा इसमें गिफ्ट है। ताला भी लगा था लेकिन चाबी भी उसको पकड़ा दी। गिफ्ट है, और एक दूसरा आश्रम है, संत बैठे, उनको गिफ्ट दे आओ। तो डिब्बा लेकर चला, उस डिब्बे में कुट कुट की आवाज हो। कुट कुट क्या मतलब है? हाँ ना, तो मैं क्या बना रहे जो कुछ है, फिर कुट फिर कुट फिर कुट। अब बड़ी दिमाग ठनके, आखिर है क्या? आखिर इसमें कुट कुट की आवाज हो कैसे रही? फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, खोलेंगे, बने रहे। लेकिन वो बेचैन हो गया, आखिर है क्या, कुछ तो देख तो ले। और जो देखा रास्ते में आसपास कोई नहीं था, यहाँ देख ले, कौन देखने वाला, चाबी यही। और चाबी जैसे ताला खोला, उसमें बैठा था एक तोता, फुड़ उड़ गया। अब जब उड़ गया, अब गिफ्ट देने जाए तो जाए कैसे? अब क्या, तोता तो है नहीं उसमें। खाली डिब्बा लेकर लौट आए। उन्होंने कहा भाई हमने गिफ्ट भेजा था, वो दे आए? कहते गुरु जी गिफ्ट तो रास्ते में उड़ गई। रास्ते में कैसे उड़ गई? कहते वो डिब्बा हमने खोल देखा। क्यों देखा?
तुम तो कहते कोई जिज्ञासा नहीं, तो तुमने देखे क्यों? जिज्ञासा ने देखा क्यों? आदमी भले कहता रहे, अंदर जिज्ञासा होती है, छिपी होती है। तो राजकुमार को लगा इसमें क्या होगा, ताला तोड़ने लगा। जब तोड़ रहा था तो मंत्री ने खोल दिया कि तोड़ेगा तो क्या। और जैसे उसने खोला, उसमें देखा सुंदर राजकुमारी तस्वीर निकली। इतनी सुंदर राजकुमारी, वो राजकुमार तो रीझ गया। उसने कहा भाई हम शादी तो किसी राजकुमारी से करेंगे और हमें कोई पसंद नहीं। उसकी प्रतियां छापेंगे, फोटो छापेंगे, चारों तरफ सेना भेज दी गई। दोनों भाई ढूंढते में साल लग गए, 2 साल लग गए, राजकुमारी मिले नहीं। मिले तब जब कहीं हो, सब उपाय किए, भागते दौड़ते, जब कोई उपाय नहीं चला, अंत में राजकुमार कहता भाई नहीं मिलेगी, अब तो हम मर जाएंगे, हमें चाहिए तो राजकुमारी। राजा सोचा मामला कर लो, अगर हम बताते हैं तो बदनामी होगी, हमें पिता न चाहते थे, और नहीं बताएंगे फिर तो मर गया, फिर तो सारा राज्य कार्य बेकार हो जाएगा। तो थोड़ी बदनामी सही, राज्य तो बचाना है। वो मरने जा रहा था, मंत्री आया, राजकुमार जी मरने की कोई जरूरत नहीं, राजकुमारी तो मुझे मिल गई। तो बड़ा खुश हो गया, उसके लिए मरेगा, लाओ बुलाओ कहां राजकुमार। कहते महाराज वो यहां तो नहीं आएगी, है कहां के, मेरे घर में है, तो बुला लाओ ना। मंत्री कहता महाराज वो उसकी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम्हें चलना पड़ेगा, वो नहीं आएगी। तो मरेगा तो जाने में कौन सी बात, चलो। कहते महाराज ऐसे नहीं मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी? कहीं उसने वो पहले शादी से पहले जो है ना किसी पुरुष से नहीं मिलती, मर्दाना से, वो जनाने से ही मिलती है। अब और राजकुमार परेशान हो गया, अब जनाने से मिलती है, तब जनाने कैसे बने? तब मंत्री कुछ उपाय बताओ। आपके मंत्री से एक उपाय है कि जनाने भेद तो बना सकते हो, आप ये तो कर सकता हूं। सुंदर जनाने भेद बना दिया गया, दाढ़ी मुझ बनाए, घोटा घोटा करके 16 श्रृंगार सजा के सुंदर राजकुमारी का रूप बना दिया गया। अब मंत्री लेकर गया अपने घर। घर में क्या कर रखा था, उसने बड़ा भारी शीशा लगा रखा जिसमें आदमी दिखाई पड़ता, उस शीशे सामने खड़ा कर दिया राजकुमार को, जो राजकुमारी की बेशम था, और साथ में फोटो भी हाथ में थी। मंत्री कहता राजकुमार जी, जिस राजकुमारी शादी करना चाहते हो ये है, जो उसकी प्रतिबिंब पड़ रहा था ना शीशे में, ये राजकुमारी है। और नहीं मानते जी देख लो, फोटो मिला लो। अब फोटो देखे, अपनी तरफ देखे, शीशे की तरफ देखे, अब बात समझ में आ गई। अब मचलेगा, शादी के लिए मचलेगा। शादी किससे करना चाहता था? खुद से। किससे मर रहा था? अपनी फोटो, खुद भी दो तो है, अपनी फोटो मर रहा था। इस फोटो के लिए इसी तरह से तुम भी मर रहे हो। जो बाहर मिल रहा भगवान तुम्हारी फोटो है, आभास प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन मात्र। कहीं भगवान मालूम पड़ता तुम्हारा आभास, आभास को लीजिए हो, तुम सत्य को पता नहीं। तुमसे भिन्न जो जो दिखाई पड़ता वो सत्य नहीं हो सकता, सत्य तुम स्वयं हो। जितने बार भटकते हो उतना अलगाव बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, अलगाव बढ़ता है। राजा जनक को जब ज्ञान हुआ, हमारे यहां तो ऐसी ऐसी माताएं हो चुकी थी, माता मदालसा जिनके 8 पुत्र थे और 7 पुत्रों को उन्हें सन्यासी बना दिया। हमारे यहां तो ब्रह्म ज्ञान जन्म से घोटी पिलाया जाता। माता मदालसा बच्चों से क्या बोलती थी लोरी में, आजकल लोरी क्या सुनाते वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। माता क्या बोलती? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाच पुत्र। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, संसार माया से परे। ये ब्रह्म विद्या। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पूर्णवती जते। कुल, जिस कुल में एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, 7 पीढ़ी कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ हो, माता धन धन हो जाती है। माता जन्मे भक्तजन या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझने व्रता गमायो नूर। या तो भक्तजन जन्मे या कोई दानी जन्मे या सूरवीर। ऐसे कार्य जन्म देने से क्या लाभ?
कलम पवित्रम जननी कृता, तो माता धन्य धन्य हो जाती। वसुंधरा पुण्यवती सेन, वो पृथ्वी पुण्यवान हो जाती। ज्ञानी पुण्य के लिए तीर्थ नहीं जाता, जहां होता वो तीर्थ होता। कबीरदास की जिंदगी भर काशी में रहे, शरीर छोड़ना तो मगहर चले गए। कोई न सोचे कि काशी में जाने से हमारा कल्याण होगा, मगर शरीर छोड़ा जाता। लोगों को भ्रांति तोड़ने के लिए, नहीं भ्रांति बनी रहेगी, अरे भाई हम भी चलो काशी, हम भी चलो फलानी जगह, तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण तो होना था, भी होना, नहीं होना तो कभी नहीं होना। तो माता बताता कहती तू शुद्ध है, जन्म जा, शुद्ध होना नहीं तो बुद्ध है, बोध स्वरूप। बोध पाना तेरा स्वरूप है बोध। निरंजन है, निरंजन माने कोई अंजन नहीं, कोई लेप नहीं। अंजन चढ़ा दिया आंख में, निरंजन निर्दोष स्टेनलेस। संसार माया परिवर्तित, संसार माया संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। और राजन को जब ज्ञान हुआ तो क्या बोलते हैं, राजन को ज्ञान हुआ, ओहो आश्चर्य से भर गए। इससे बड़ा आश्चर्य जगत में कोई भी नहीं। अहो एक ओहो होता है, एक अहो, बहुत जमीन आसमान फर्क। ओहो कोई घटना घट जाए, ओह ये क्या हो गया, कहीं पैर रख गया किसी, ओह भाई गलती हो गई, ओह एक्सीडेंट देखा, ओह ये क्या हो गया एक्सीडेंट। कोई घटना अचानक घटे, आओ आओ किसी बोलते हैं, आओ भाग से भर जाता, अंदर से भर जाता। अहो आश्चर्य कौन सा आश्चर्य, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रगति परा एतावंत महाम कालम मोहे न विडंबिता। आदमी जब भर जाता, आहा क्या मतलब है, आहा मजा आ गई, अहो देखो ब्रांड, आहा आहा क्या बात, क्या भोजन था, क्या सुना दिया। तो राजा जनक कहते आहा अहो निरंजना शांतो, अरे मैं निरंजन हूं, आश्चर्य। राय जनक तो ऐसे हुआ जैसे कोई अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा हो और सुनता हो, फूल गुलाब ऐसे होते हैं, कमल कैसे होते हैं, फलाने ऐसे होते हैं, चुनिया चहचहाती सुबह ऐसे होता, तो बड़ा खुश होता हो। लेकिन सुन सुन के कल्पना में डूबा, सुन सुन ख्यालों में डूबा रहता। लेकिन जैसे आंख खुले एकदम अरे ओह ये क्या हो गया, मैं तो अपनी आंख देख रहा हूं सूर्य को, चंद्रमा, कितनी खुशी होती, खुशी ठिकाना नहीं होता, समाया नहीं जाता। लोग कहते फूला नहीं समाया, ओह निरंजन मैं निरंजन हूं, नहीं पता चल गया, मेरे दोष है ही नहीं, पता नहीं अपने क्या मानता रहा, निर्दोष। शांत में शांत हूं। लोग शांत कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, क्या करना, मैं शांत हूं। शांत हमारा स्वभाव है, शांत हमारा स्वरूप है, कहते वेदांत। मैं शांत, शांति पाने में बोध हूं, मैं बोध स्वरूप। लोग कहते बोध कैसे मिलेगा, कहते स्वरूप ही मेरा बोध है, प्रकृति परे हूं। एतावंत महाम कालम मोए न विडंबिता। आश्चर्य है इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। मोह काल अपने को दुखी मानता रहा, पापी मानता रहा, पुण्यात्मा मानता रहा। कोई कोई अगर दो दो जोड़ के 5 लिखता रहे और समझ में आ जाए, उसने कहा भाई कुर्सी रखी, 2-2 करके रखी, 4 जोड़ता रहे 5, बाद में भी 4 को पता चल जाए, तब एक कुर्सी कहां फेंक आए, एक कुर्सी फेंक दी कहीं, क्या बोलोगे? जो 5 थी 4 कैसे रह गई, क्या 5 कैसे हुई थी, 4 गलती से ना समझी। तो ये थोड़े कहोगे अरे भाई हमारी कुर्सी गायब हो गई, ये कहोगे मैं समझ ठीक आ गई थी 4, हम 5 जोड़ रहे थे मूर्खता से, 5 थी कहां पर। इसलिए संसार सच्चा माने बेटे मूर्खता से, जाके के थोड़े कहते कि नहीं बड़ा भारी संसार हमने था ही नहीं होता। एक बात सुना के पूरा करूं। एक लड़की की विदाई हो रही थी, गांव में होता है, तो लड़की की विदाई हो रही थी दोबारा, पहले शादी हो चुकी थी, वहां जाके देखा बढ़िया खूब सब कुछ था, ठाट बाट सब करे, मैं का सटर पटर था, गरीब गुनी लोग, लेकिन ससुराल बड़े अमीर बड़ा धनवान था। लेकिन शादी जो होती थी गांव में, तो रोना पिटना चलता था ज्यादा। तो जो शादी विदाई हो रही थी, ससुराल लोग तो आगे निकल गए,
अब लड़की विदाई हो रही तो उसकी माता से, पिता से, भाई से, बहन से चिपट रो रही। और उसके बाद में फिर उसकी विदाई होने लगी तो घोड़े पर बैठा दिया गया, रीति रिवाज थी। घोड़े पर बैठ के लड़की चलने लगी और आगे माता उसके ससुराल लोग आगे निकल गए। घोड़े पे जा रही, अब घोड़ा बेचारा क्या जाने, मायका क्या जाने, ससुराल क्या जाने, विदाई। तो घोड़े पे जा रही थी, रास्ते में बढ़िया हरी भरी घास देखी। घोड़ा तो अपने घास से मालूम, घास से ज्यादा कीमती कोई चीज मालूम थोड़े। और जो मक्खी होती है कि सुंदरतम कोई स्त्री हो, मक्खी आएगी तो क्या करेगी, कीचड़ खाएगी, उसे सुंदरता का लेना देना। तो घोड़ा अपने घास खाने लगा। जब तब लड़की देखा कि ससुराल लोग आगे निकल जाएंगे, चूक न जाए रास्ता, तो चक चक करके हाँकने लगी। तब तो कोई सज्जन निकल आए, वेदांती थे। उन्होंने कहा बहन जी क्या कर रही हो, क्या नाटक कर रहे हैं? मेरे नाटक हो रहा है, मेरी विदाई नाटक किस बात? उसने कहा बहन जी ये बताओ, तेरा सच्चा प्यार मायके वालों से, ससुराल वालों से? वो बिगड़ गई, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, अगर तेरा प्यार मायके वालों से है तो घोड़े क्यों हाँक रहे, चलने दे, मायके में तो है। ये ससुराल वालों का प्रेम है, झूठा क्यों रो रहे हैं, घोड़ा मत चल। अब आप उस लड़की के मनोदशा विचार करो, उसका रोना अभी सच्चा है कि झूठा? रोना झूठा है। बार बार रो रहे, अंदर अंदर खुशी मना रही, अपने ससुराल जा रहे हैं, ये सटर पट रहे नहीं कर रहा, ससुराल सब कुछ है, अभी ना भी सही तो मायका तो अपना है, ससुराल जाती, बार बार रोती, अंदर अंदर खुशी मनाती है। इसी तरह से ज्ञानी इस मायके को छोड़कर और ससुराल जाता है। संसार क्या है, मायका, और परमात्मा क्या है, ससुराल। संसार मायका है, संसार क्या है, मायका माने माया का। किसका है? तुम्हारा नहीं है, माया का है। और परमात्मा का प्रीतम, स्त्री के लिए पति प्रीतम होता है और भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता है। प्रीतम माने प्रेम की सुपरलेटिव, प्रिय, प्रियतरा, प्रियतम। प्रेमी, उससे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा प्रेमी परमात्मा प्रीतम। तो जैसे लड़की मायके से जाती है अपने ससुराल प्रीतम पास, तो बाहर बाहर भले रो दे, अंदर अंदर खुशी मनाती। तो ज्ञानी संसार को छोड़ के जाता है, भले चेले चपाटे लोग रोए, वो अंदर खुशी मना रहा, अपने जा रहे, अपने ससुराल जा रहे, प्रीतम पास जा रहे, रोने धोने वाली तो कोई बात है। और लड़की की जब शादी हो जाती है तो जाति बदल जाती है कि नहीं? और लड़की मायके में डूबे है और ससुराल वाले चौबे हैं, तो चतुर्वेदी बन गई, चौबे बन गई। और लड़की बिल्कुल अंगूठा टेक है और लड़का मास्टर है तो मास्टर नहीं, डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर नहीं, मुफ्त डिग्री मिल गई। लड़के की जाति लड़की की जाति हो गई, लड़के का पद भी लड़की का पद। लड़का नेता है तो पत्नी नेती बन गई। और लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता, सब कुछ। लड़के के घर उसका घर, लड़के की जात उसकी जात, लड़के के माता पिता उसके माता पिता, लड़के का सब कुछ। लड़की लड़के की हो गई, पत्नी पति कोई सब कुछ उसी हो गया। इसी तरह से जब भक्त भगवान से मिलता है, जीव ब्रह्म से मिलता है, तो परमात्मा आनंद उसका आनंद, परमात्मा ज्ञान उसका ज्ञान, परमात्मा अमरता उसकी अमरता। जाति बदल जाती है, जाति बदल जाती है। जीव ब्रह्म से मिला तो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। जानत तुम्हें हो जाए, जाति बदल गई, जीव जाति नहीं रही। और परमात्मा आनंद उसका आनंद, परमात्मा ज्ञान उसका ज्ञान, और परमात्मा अमरता उसकी अमरता। क्यों? जीव ब्रह्म से मिला तो वही हो गया। अब एक और बात बताऊं, पति पत्नी कितने मिले लेकिन एक नहीं हो सकते। दो उंगलियां हैं, हम चिपका दें, जब बांध दें धागा से, तो आप लोग दो बोलोगे एक बोलोगे, दो बोलोगे, हाँ चिपकी हैं, लेकिन एक ऐसे तो नहीं, मतलब नहीं। तो कितने मिले पत्नी, कितने मिले, लेकिन रहेंगे तो आगे पीछे हमारे इकट्ठे नहीं मरने वाले। लेकिन जीव ब्रह्म से मिला तो ब्रह्म ही हो गया। वेद कहता ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवन, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो गया। हमारे यहाँ जीव को कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। आप कैसे उल्टा सीधा बोल रहे? जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, जीव को ब्रह्म ज्ञान हुआ, जीव क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। ब्रह्म होने के बाद में जीव अगर बना रहे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। धीरे 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 सखी रहे कबीर हेराय, बुंद समानो सिंध में शौकत हेरो जाए। जाप मरे जपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरज समाने स्वर्ण में काय का ना खाए। बूंद जाती सागर मिलने की, इस सागर में बूंद मिल रही है, पास है और पास आ गए और पास है और बिल्कुल पास मिल रहे और जैसे मिली और मिलने के बाद में बूंद कैकी में मिल गई और जब तक कह रही तब तक मिली है क्या? मिल गई तो फिर बची नहीं, फिर क्या हो गई? सागरे हो गई। तब ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भगवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। और फिर लड़की आती है, मायके घूमते फिरती है, लेकिन असली घर उसका ससुराल है। इस तरह ज्ञानी संसार व्यवहार में आता जाता है। असली घर तो परमात्मा है। और कोई लड़की मायके में बैठ जाए, ससुराल जाना पसंद ना करे और मायके में बैठ के वहीं पर चिपक जाए खाना पीने में, तो आप क्या कहोगे? ससुराल में कोई दम नहीं, ससुराल कोई चाहने वाला सटर तब जा बैठी। और कोई ज्ञानी होने का दावा करके संसार के विषयों में चिपका हो, अटका भटका लटका हो, तो सोचना यही ससुराल में कोई दम नहीं, परमात्मा कोई रस नहीं है, क्यों चिपका बैठा हो? इसलिए ऐसा ज्ञान शोक में उतारता है। अभी 2 दिन है, पूरी कोशिश करेंगे पूरा काम आप बने। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो ध्यान रखना, इधर नजर मेरी तरफ रहे। अगर हम ऐसे करें तो स्लो, ऐसे करें तेज, ध्यान रखना। अब मरे जान नहीं बचाना, करंट नहीं आता, ढोलो बिना करंट के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल के आंखों में झांको, दिल के आंखों में झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल के दुलारे मिलेंगे। आंखों में दिल दे के झांको,
स्वयं में स्वयं को निहारो, फिर तो सानंद जी के नर सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे में लेंगे, जिनके आंखों में दिल देखे जाको, दिल में दिल के दुलारे में लेंगे, तार में ही मोती दम समाया, प्राण में प्राण प्यारे में लेंगे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोलो बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।